वेलकम दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे ग्रुप के बारे में जिसको ग्रुप बी को मैं ग्रुप बर्बाद कह सकता हूँ, क्योंकि भाई इसमें सारी टीमों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। हम हर एक टीम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे कि भाई क्या इंग्लैंड ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकती है। तो हॉट स्टार्ट करते हुए मेरे साथ आज बहुत ही प्यारे ड्रॉग बाबा मेरे साथ है। थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग। और थैंक यू भाई, थैंक यू। आपके क्या टेक्स हैं? इंग्लैंड की स्क्वाड आ गई है, व्हाट आर योर इनिशियल एनालिसिस? इससे शुरू करते हैं ज़रा। आई थिंक एक मार गई या टोमोरी में से किसी का भी ना होना थोड़ा सा मुझे चुपा। हाँ, चुभा तो नहीं, मतलब ऐसे चुपता वुपता मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब अजीब लगा। चुप मेरे जगह चुभेगा। हाँ, तो वो एक चीज़ है। और आई थिंक जेडन सैंचो का मिस तो हम सब एंटिसिपेट कर ही रहे थे, बिकॉज उनका लास्ट 1-1.5 सीज़न अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात और इंग्लैंड में भी, यूरो में भी जब उनको पिक किया था, जब वो डॉर्टमंड के लिए भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, तब भी आई थिंक उनको ज़्यादा गेम टाइम मिला नहीं था। तो गैरेथ साउथगेट काफ़ी क्लियर है अपनी उसमें कि उनको किस तरीके की टीम खिलानी है, क्या उनको प्लेयर्स जो हैं उनको सेलेक्ट करना है, और वो उन्होंने उस तरीके से किया है। तो यही है, मतलब आई थिंक एक दो लोगों को छोड़ के आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा प्लेयर है जो आप बोल सकते हैं कि ये क्यों है टीम में। बाकी तो आई थिंक जो उनको स्क्वाड लेके जाना था वो लेके जा रहे हैं। बेसिकली एग्जैक्टली मैं भी यही सेम चीज़ कहना चाह रहा था कि भाई नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। भाई को 2018 की सक्सेस बहुत प्यारी रास आ गई है और शायद वो उसी नोट पे ही ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप स्क्वाड देखोगे तो एक तरीके से बिल्कुल ऐसा लगता है कि 2018 में जो इनकी स्क्वाड स्टार्ट कर रही थी, या अभी जो यूरोज़ में इनकी जो स्क्वाड स्टार्ट कर रही थी, लगभग आपको वहीं स्टार्ट करते देखेंगे। रहीम स्टर्लिंग का चाहे कैसा भी फॉर्म हो, मुझे ऐसा लगता है वो पक्का स्टार्ट कर रहे होंगे। हैरी मैग्वायर चाहे अपने क्लब से खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, वो स्टार्ट कर रहे होंगे। दैट इज हाउ आई थिंक ये गैरेथ साउथगेट इज गोइंग। बट हाँ, दिस इज व्हाट इट इज। जैसे भैया ने कहा कि भाई तमोरी का पिक नहीं होना बहुत लोगों को दिक्कत हुई है। बहुत लोग, मतलब भैया ने कहा उन्हें चुभा नहीं है, बट इंग्लिश फैंस को बड़ा इन जनरल बहुत चुभा है ये चीज़ कि भाई तमोरी को तो एटलीस्ट लेके जाना चाहिए था। हाउ आर दे जस्टिफाइंग कि मैग्वायर इज गेटिंग पिक्ड ओवर हिम और कॉर्नर कोडी इन मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर आपको चलो हैरी मैग्वायर एक सर्टन रीजन की वजह से लेके जाना है, तो अगर आपको बैकअप ऑप्शन ही लेके जाना है तो वाई नॉट तमोरी एंड वाई कॉर्नर कोडी ओवर हिम। तो ये कुछ चीज़ें हैं फॉर श्योर जो बेसिकली डिस्कस। लेकिन क्या आपको लगता है भैया जेम्स मैडिसन जैसे प्लेयर जिसको लेके तो जा रहे हैं, लेकिन क्या उसकी जगह आपको बनती हुई दिख रही है? क्योंकि यूजुअली एक बैक थ्री के साथ खेलती है ये टीम और मिडफील्ड में 2 ही लोग होते हैं। तो क्या आपको लगता है जेम्स मैडिसन जैसा प्लेयर फिट इन करता है? नहीं, खेलेंगे तो कैल्विन फिलिप्स और डेक्लन राइस ही है इसके डबल पिवट में जो वो खिलाते हैं। वो मैडिसन को वो माउंट के साथ रोटेट कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरत हो एक अटैकिंग मिडफील्डर खिलाने की। फ्रंट थ्री में जो वो खिलाते हैं वो 3 एट द बैक खिलाते हैं, और वो यही करता है। कैल्विन फिलिप्स, डेक्लन राइस उनके 2 मिडफील्डर होते हैं बीच में, और 2 विंग बैक्स। हाँ, 2 विंग बैक्स होते हैं और 2 स्ट्राइकर के पीछे एक अटैकिंग मिडफील्डर होते हैं। तो हैरी केन और रहीम स्टर्लिंग उनके 2 स्ट्राइकर होंगे। थोड़ा विड्थ चाहिए होता है उनको, तो वो 3 फॉरवर्ड खिला देते हैं। माउंट को बैठा के बुकायो साका को खिला देते हैं, तो या फिल फोडन। तो आई थिंक टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और मेरे हिसाब से तो काफी फेयर है मैडिसन का सिलेक्शन। फेयर फेयर तो है भैया, ये तो आई कंप्लीटली अग्री। जिस हिसाब से उस भाई का फॉर्म चल रहा है, इंग्लिश प्लेयर्स में तो उनका फॉर्म बहुत ही एलीट है, मिडफील्डर्स में तो खासकर, ठीक है। तो वहाँ पे तो आई कंप्लीटली अग्री कि उनकी जगह तो बिल्कुल बनती थी, लेकिन क्या उनके पोजीशन की जगह है वो तो गैरेथ साउथगेट के सिस्टम में देख के पता चलेगा। क्योंकि मुझे लगता है ही हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर मुझे सारे प्लेयर पिच पे फेंकने पड़ेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मुझे अटैक पे अटैक करवाना है, तो वहाँ मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए होगा जो बेसिकली मेरे अटैकर्स को फीड कर सके, एंड जेम्स मैडिसन इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो हाँ, अगर फॉर्मेशन स्विच होती है तो आपको जेम्स मैडिसन या मेसन माउंट दिख सकता है। अदर देन दैट, जैसे भैया ने फॉर्मेशन बोली, मुझे भी यही चीज़ लगती है कि भाई 3-4-3 की फॉर्मेशन जाएगी, और उस जो बेसिकली रही भी है गैरेथ साउथगेट के साथ, तो वही उसी फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक अर्ली शॉक भी हो सकता है इंग्लैंड के साथ। आपके क्या एंटिसिपेशन भी है इस ग्रुप को देखते हुए? नहीं, आई थिंक इंग्लैंड ग्रुप तो क्वालिफाई कर जाएगी, ग्रुप से तो अपने निकल जाएगी इंग्लैंड। मुझे नहीं लगता है कि ग्रुप में बाहर होना चाहिए इंग्लैंड को। ऑब्वियसली वेल्स और यूएसए के स्क्वाड्स भी ठीक है, डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ है, बट इंग्लैंड आई थिंक दे शुड क्वालिफाई इजीली। तो मेरे को लगता है इंग्लैंड टॉप करेगी। हाँ, तो मतलब हम ये चीज़ कह सकते हैं फेवरेट्स ऑन पेपर, ये एक जो
बड़ा कैची सा टर्म चलता है वो हम जरूर तो यूज कर हमेशा ही सकते होते हैं ये। हाँ इंग्लैंड किसी हाँ सही बात है कोई भी मैच हो फेवरेट्स ऑन पेपर तो ये बन ही जाते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडिया की हाइप आपको पता ही है कि वो भगवान बना देती है इनको तो दैट इज समथिंग जो बेसिकली उल्टा बैकफायर करती है इस टीम के लिए बाकी हाँ ये टीम मेरे नज़रिए से तो भाई देर आर अदर टीम्स जिनमें बहुत अच्छे अच्छे पोटेंशियल है और वो कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं लेकिन इस ग्रुप में एक चीज़ तो कॉमन है एक टेम्पलेट सेट है हर एक मैनेजर अंडर थ्रेट है या हर एक टीम के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यही सेम टेम्पलेट मुझे इंग्लैंड का भी लग रहा है और शायद गैरेथ साउथगेट का मेरे हिसाब से आखिरी मेजर टूर्नामेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ दिस मैच तो रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट तो हाँ ये एक मेजर चीज़ है बाकी और जो सेकेंड टीम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है जस्ट बिकॉज कि उनके वहाँ पे सॉकर इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट नाउ तो सॉकर के बारे में बात करते हुए भैया आपको क्या लगता है यूएस मेंस सॉकर टीम के बारे में एनीथिंग मतलब बिकॉज उन्होंने जो स्क्वाड निकाली है उसमें अगर मैं स्ट्राइकर देखूँ तो स्ट्राइकर नॉन एग्जिस्टेंट है लेकिन एक प्लेयर जो आपकी टीम के लिए खेलते हैं और काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जैसे लीड्स यूनाइटेड में उनके कुछ प्लेयर खेलते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं आपका क्या टेक है अबाउट क्रिस्टियन पुलिसिच कैन ही बी द ड्राइविंग फोर्स बिकॉज दे अज्यूम हिल बी हाँ मतलब वो तो उनकी टीम में तो अच्छा खेलते ही हैं फ्रीडम से खेलते हैं चेल्सी और पुलिसिक तो अभी खैर आई थिंक ही डज नॉट want to be here तो इस वजह से वो थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस डाउन है बट आई थिंक यूएसए में ही प्लेज प्रिटी वेल बाकी अगर हम देखें तो ऐसे प्लेयर्स हैं यूएसए की टीम में जो टॉप यूरोपियन लीग्स में खेल रहे हैं जैसे मिडफील्ड मुझे लगता है कि डिसेंट है मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बहुत अच्छी है बट हाँ मतलब इट कैन होल्ड देयर ओन अगेंस्ट सम मिड लेवल टीम्स जैसे ब्रेंडन एरिंसन है ब्रेंडन एरिंसन टाइलर एडम्स वेस्टर्न मैकेना है यूवेंटस के तो आई थिंक ये सब प्लेयर्स हैं इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है वेलेंसिया के मूसा भी एक प्लेयर हैं जो आज अभी बड़े उनके चर्चे चल रहे हैं थोड़े यूएस में हाँ मिडफील्ड तो हाँ फिर अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें तो टिम वेया है फिर जियो रेना है तो पुलिसिक की जैसे हमने बात करी ली तो एक डिसेंट सी टीम है आई थिंक बट वही है डिफेंस में ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जो आप जिनको आपको लगे कि हाँ यार ये दैट कैन बी द लिंचपिन या ऐसे प्लेयर्स जो टीम को कैरी कर सकते हैं बट अगेन वर्ल्ड कप है ओकेजन का ज़्यादा भार होता है कभी कभी आई थिंक इंडिविजुअल जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो नॉकआउट मैचेस में स्पेशली आप अपनी टीम को सी थ्रू कर सकते हैं अगर आप एज अ यूनिट और एक दो प्लेयर अगर अच्छा खेल जाए तो वो कुछ भी हो सकता है तो देखा हमने कभी कभी अनएक्सपेक्टेड टीम्स काफ़ी आगे तक आ जाती हैं टूर्नामेंट में जैसे साउथ कोरिया सेमीफाइनल खेल गई थी टर्की सेमीफाइनल खेल गई थी एक बार घाना क्वार्टर फाइनल तक आ गई थी तो होता है ऐसा कि कुछ टीम्स कर जाती हैं तो इस बार मुझे नहीं लगता यूएसए बहुत ज़्यादा आगे जाएगी बट मुझे लगता है यही दो टीम्स होंगी जो इस ग्रुप से आगे जाएंगी वेल्स और ईरान मुझे लगता है एलिमिनेट हो जाएंगे वेल्स और ईरान चलिए भैया का टेक इनिशियली आ चुका है मेरे को ऐसा लगता है भैया वेल्स हैज़ अ वेरी गुड शाउट मैं वो आगे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा लेकिन इस टीम में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लैंड का ही एग्जांपल लूँ जैसे क्योंकि इन जनरल जो हम एक चीज़ देखते हैं एक थीम देखी है हमने एक या तो पहली बार वर्ल्ड कप एक नॉन मेजर क्या कहते हैं फुटबॉलिंग नेशन के यहाँ होते हुए हम लोग देख रहे हैं दिस इज़ अ अनयूजुअल वर्ल्ड कप राइट विंटर में हो रहा है ठीक है क्या कहते हैं एक ऐसे एशियन कंट्री में होता हुआ तो ये काफ़ी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट काउंट हो क्योंकि जो वर्ल्ड कप यूरोप से बाहर हुए हैं वहाँ पे अगर आप इंग्लैंड के परफॉर्मेंसेस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाते हैं और प्लस यहाँ पे जो एक एडवांटेज मिलता है होम एडवांटेज टाइप जो यूरोपियन वर्ल्ड कप्स में इंग्लैंड जैसी टीमों को मिलता है यूरोपियन टीम्स को शायद यहाँ पे यूएस टीम को इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज हो क्योंकि दे हैव देयर फैन बेस जो बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए पहले ही से आदी हैं तो शायद आपको लगता है कि इस चीज़ का एक फैक्टर आ सकता है बिकॉज टीम्स लाइक ईरान इनके फैंस शायद ज़्यादा अच्छे तादाद में आएंगे एज कम्पेयर टू इंग्लैंड वगैरह विच इज़ वेरी डिफरेंट टू प्रीवियस वर्ल्ड कप्स दैट वी हैव सीन आई थिंक फैन बेस का फ़र्क तो पड़ता ही ऑब्वियसली जब फैंस होते हैं तो एक एटमॉस्फेयर तो बनता ही है इंग्लैंड अच्छा खेली थी जो उनके इंग्लैंड के मैचेस मोस्टली इंग्लैंड में ही थे जो यूरो के मैचेस थे जो इंग्लैंड ने खेले थे तो उसमें हमने देखा था कि वो काफ़ी मतलब फाइनल तक पहुंच गई थी इंग्लैंड और अच्छा परफॉर्म किया था बट आई डोंट थिंक इट विल बी दैट ह्यूज ऑफ अ फैक्टर क्योंकि आप वर्ल्ड कप खेलते हैं तो आई थिंक आप स्विच ऑफ हो जाते हैं बाकी सारी चीज़ों से यहाँ पे हो चाहे वहाँ हो
मुझे नहीं लगता है कि इतना फ़र्क पड़ना चाहिए, ऑल्दो इंग्लैंड है, मैं ज़्यादा उम्मीदें लगाता नहीं हूँ इंग्लैंड से, बिकॉज ये टीम कुछ भी कर सकती है, ये टीम जीतने को वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, हारने को ये ग्रुप स्टेज से भी बाहर हो सकता है, तो आप कुछ नहीं कह सकते इस टीम के बारे में। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहीं अगर हम बाकी टीम्स की बात करें, चाहे हम जर्मनी की बात करें या स्पेन की बात करें, मैं अर्जेंटीना ब्राज़ील को तो छेड़ भी नहीं रहा हूँ, जो कि आर दी फेवरेट्स, तो मुझे नहीं लगता कि उन टीम्स को इतना फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, तो इंग्लैंड को भी नहीं पड़ना चाहिए। मतलब एट द एंड ऑफ द डे दीज आर द 6-7 हैवीवेट्स जो कंटेस्ट करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना मेजर फैक्टर होगा। मेरे को मतलब अगर आप मेरे से मेरा टेक पूछेगा तो मेरे हिसाब से तो भैया इंग्लैंड के लिए ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज टीम्स लाइक ईरान जो बेसिकली सिट बैक करने में, बिकॉज जिनका डिफेंस बहुत सॉलिड है, मतलब हम एशियन फैंस जानते हैं भाई ईरान एशिया में बहुत ही बड़ा जायंट है, और ईरान के पुल ऑफ मैचेस और खासकर बहुत इंप्रेसिव टीम्स रहे हैं पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में, तो ईरान एक ऐसी टीम हो सकती है जिसके अगेंस्ट ये एक फैक्टर मेरे को ऐसे लगता है जो इन काउंट आ सकता है, बिकॉज ऑफ द शेयर डिफेंस दैट दे हैव, दो जो वो सॉलिड बैकलाइन बना सकते हैं। वहाँ पे आपको एक जब एक 12th मैन जब आपको सपोर्ट कर रहा होता है तब आपका एक चांस ऑफ स्कोरिंग बहुत अच्छा बढ़ जाता है। यहाँ मुझे लगता है वो एक फैक्टर बाहर हो जाएगा, तो हाँ फॉर श्योर ये ग्रुप में मुझे यही लगता है, इस ग्रुप को जो टीम एक्साइटिंग बनाने वाली है वो इंग्लैंड ही है, क्योंकि ऑन पेपर नो डाउट इंग्लैंड इज फेवरेट, बट बाकी टीमों के साथ उनका क्या रिजल्ट आता है ये चीज़ बहुत है। और बाकी भैया यूएसए में एक पोजीशन जो बेसिकली, वैसे तो आपसे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि भैया ना बैकलाइन है, इनका जो गोलकीपर है वो भी आर्सेनल का सब्स्टिट्यूट कीपर है और उनको इतने मिनट्स नहीं मिले हैं, कितने मैच फिट रहेंगे वो सब बातें तो बात की है। मेरे को ऐसा लगता है इनके पास एक पोजीशन जिसमें बिल्कुल ही बहुत बड़ा लैकिंग आ जाता है, वो इनके पास कोई भी स्ट्राइकर नहीं। अगर मैं किसी से पूछने जाऊँ कि भाई आपको यूएसए का स्ट्राइकर पता है, तो दे विल बी लाइक कि नहीं, क्योंकि जॉश सार्जेंट एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसका शायद बहुत इन जनरल पब्लिक ने नाम सुना हो, एंड दैट इज इट इनके स्ट्राइकर्स के उसमें। तो आपको क्या लगता है कि एक स्ट्राइकर का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शायद यूएस का, जैसे आपने कहा कि भाई इंग्लैंड यूएस विल बी टॉप 2 एंड देन वेल्स एंड ईरान, तो क्या आपको लगता है ये चीज़ बदल पाएगी बिकॉज इनके पास कोई एक स्ट्राइकर नहीं है? मतलब ऑब्वियसली नॉकआउट गेम्स में तो हो जाएगा ये जो आगे जाके चीज़ है, बट मुझे लगता है कि टीम ही इतनी नहीं है equipped to deal with some of the heavyweights जो राउंड ऑफ 16 में जब आप टीमों से भिड़ोगे। तो स्ट्राइकर तो आई थिंक इज वन ऑफ द लास्ट कंसर्न्स। आई ऑलवेज बिलीव कि डिफेंस, जैसे सर एलेक्स फर्ग्यूसन बोलते थे, डिफेंस विंस यू टाइटल्स एंड अटैक विंस यू मैचेस। तो डिफेंस आपको हमेशा पहले सॉर्ट करना होता है, और डिफेंडर्स जो ऑप्शन है उनके पास वो लेके जा रहे हैं, और मतलब इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज यूएसए इज नॉट अ कंटेंडर, तो हम यूएसए पे क्या ही बोल लेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता है कि स्ट्राइकर की कमी के कारण यूएसए बाहर होगी, ये कहने का मतलब ये है। हाँ नहीं आई कंप्लीटली गेट इट कि मैं जैसे अगर मैं खोदने जाऊंगा तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई फुलहैम में इनके रॉबिन्सन खेलते हैं, सर्जिनो डेस्ट इज द बिगेस्ट नेम दैट दे हैव इन देयर बैकलाइन, एंड मैन हैज बीन सिटिंग फॉर बार्सिलोनास बेंच फॉर लास्ट ईयर, और अभी जाके एसी मिलान में बैठ रहे हैं। तो इतना कुछ भी ग्लोरीफाइड करने को नहीं है कुछ, किसी भी तरीके से। मैं ये अगर मैं यूएस को डिफेंड भी करना चाहूँ तो बिल्कुल इनके स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ कि भाई डिफेंस है नहीं, और अगर इस ग्रुप से बाहर ये निकलते हैं, जो मुझे बहुत चांसेस लगते हैं कि नहीं होगा वो चीज़, मतलब अगर निकलते भी हैं तो राउंड ऑफ 16 इज द बेस्ट प्लेस दे कैन फिनिश इन। बहुत डायर सिचुएशन है अभी यूएस की फॉर श्योर। लेकिन इससे मैं एक ऐसी टीम के बारे में बात करना चाहूँगा भैया जो 1958 के बाद अब जाके एक वर्ल्ड कप में फीचर कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्स। वेल्स एक टीम है जिसके बारे में लोगों को सिर्फ शायद इतना ही पता होगा, गैरेथ बेल, लेकिन मैं एक क्लब को सपोर्ट करता हूँ, स्वानसी सिटी, उसके 2 प्लेयर खेलने वाले, तो मैं थोड़ा ज़्यादा चटाई कर दूंगा यहाँ पे। तो फॉर श्योर भैया आपको क्या लगता है, गैरेथ बेल आर्मी, डैनियल जेम्स, कुछ एनी होप्स, नो होप्स? ना आई थिंक जो उनकी काइंड ऑफ जो जनरेशन थी, अब दैट इज गेटिंग ओल्ड, एंड दे आर, मतलब 2-4 प्लेयर्स को छोड़ के, 1-2 प्लेयर्स को छोड़ के, नो प्लेयर इज प्लेइंग इन द टॉप फ्लाइट या इन द टॉप लीग्स, वो वाली चीज़ है। तो क्या बात कर रहे हो भैया, यू आर फॉरगेटिंग द एफपीएल लॉर्ड डैनी वॉर्ड, क्या बात कर रहे हैं यार? मैं 1-2 प्लेयर बोले ना मैं। नहीं मैं तो आई एम जस्ट जोकिंग कि भाई
अभी सबसे बड़ा नाम अगर मैं किसी सबसे बड़ी टीम में खेलने वाला है तो वो जोकिंगली अनजोकिंगली भाई इट इज़ डैनी वार्ड. ही इज़ प्लेइंग फॉर लेस्टर. एंड बाकी अगर मैं टीमों के बाकी प्लेयर्स की बात करूं तो देर इज़ डैनियल जेम्स जो कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे. ठीक ठीक उनका बहुत ही अनसर्टन खेलते. बेन डेविस हो गए आपके, गैरेथ बेल द बिगेस्ट नेम. देन देर आर प्लेयर्स लाइक बेन कबैंगो, जोई एलन जो बेसिकली स्वॉन्सी चैंपियनशिप क्लब के लिए खेलते हैं. मेरे को पुट इन करना था वो चीज़, ठीक है. वेन हेनेसी भी नॉटिंघम फॉरेस्ट में. तो प्लेयर्स आप देखोगे तो ये इंग्लैंड के साथ इनका एक मैच मुझे लगता है जो बहुत तगड़ा हो सकता है. बिकॉज इनके बहुत सारे प्लेयर उसी टीयर्स में ही खेल रहे हैं. वेल्स के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर दोनों इंग्लिश लीग में ही, लगभग सारे प्लेयर इंग्लिश लीग्स में ही खेल रहे हैं. और वो एक ड्राइव, एक जो वो इंग्लिश बैंटर, वो इनका जो एक ड्राइव रहता है इंग्लैंड के अगेंस्ट. अगर आपको याद होगा तो इन्होंने यूरोज में देवर इन इंग्लैंड्स ग्रुप एंड दे टॉप्ड देयर ग्रुप. तो मेरे को ऐसा लगता है इंग्लैंड के अगेंस्ट दे हैव अ चांस टू शॉक. बट हाँ, जैसे मार्की प्लेयर्स लाइक एरन रैमसी वगैरह, इन सब का फॉर्म बहुत खराब है. और गैरेथ बेल इज ऑल्सो ऑन अ डिक्लाइन. तो बिल्कुल जैसा भैया कह रहे हैं कि इनको होप्स कम दिख रहे हैं. लेकिन मुझे अगर आप ये चीज़ पूछोगे कि भाई यूएसए वर्सेस वेल्स किसके बारे में मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा आई एम कॉन्फिडेंट, तो आई वुड से इट इज़ वेल्स. बिकॉज इनके पास एक डिफेंस में बहुत बहुत यंग लेकिन ऐसे प्लेयर है जो इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत लोग नाम जान जाएंगे. 2 प्लेयर का नाम सुन लो, जोई रोडन, बेन कबैंगो. ये प्लेयर्स आपको रट जाएंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप. तो हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता था वेल्स के बारे में. और मेरे हिसाब से दिस वुड बी द टीम दैट विल कम सेकंड. तो आगे जाके ये चीज़ डिस्कस करते हैं. लास्ट टीम खत्म भैया, लास्ट टीम के बारे में बात करते हैं. ईरान एक ऐसी टीम है जिसको बेसिकली बहुत ज़्यादा प्लेयर भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, राइट है ना. मेरे को तो एक भी प्लेयर नहीं पता ईरान का. अरे मेहदी तेमेरी तेरेमी तो पता ही होगा, अपना बेनफिका वाला. मैंने चेक भी नहीं किया है ईरान का, मेरे को तो अब पता चल रहा है मेहदी तेरेमी ईरान का है. अच्छा, मेहदी तेरेमी, सरदार हाँ सरदार आजमुन, जैसे आपको पता है बायर्न लेवरकुसेन का, गोडोस जो ब्रेंटफोर्ड में खेलते हैं. ये तीनों बेसिकली स्ट्राइकर्स भी खेल सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल लेते हैं. ये तीनों ही, इन तीनों में ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है. बेसिकली ये रोल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा चेंज कर लेते हैं. बट ये वो प्लेयर्स हैं जो बेसिकली लाइमलाइट ले जाते हैं. लेकिन मेन इनका मेरे हिसाब से यूनिट में डिफेंड करना ही है. क्योंकि भाई क्वालिफायर में इन्होंने सिर्फ 3 गोल खाए थे और साउथ कोरिया के ऊपर फिनिश किए थे. तो हम एज एन एशियंस ये तो जानते हैं कि भाई दिस टीम कैन बेसिकली मेक अ शॉक इन द वर्ल्ड कप. क्योंकि इससे पहले जो बेसिकली इनका एक रन हो गया, अब ये तीसरे वर्ल्ड कप में लगातार जा रहे हैं. इन लगातार इस हैट्रिक को अगर मैं रिमूव कर दूं तो इससे पहले सिर्फ 3 बार गए ही थे वर्ल्ड कप में. तो दे आर ऑन अ गुड रन फॉर श्योर. क्यों भैया? हाँ, बट आई थिंक बाकी टीमें आर टू गुड, टू पावरफुल. अभी भी टाइम लगेगा यार एशियन टीम्स को उस लेवल पे आने के लिए, टू बी ऑनेस्ट. जैसे अगर हम लास्ट वाला ग्रुप भी देखें जिसमें पोर्चुगल, घाना, यूरुग्वे और साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की जितनी मर्जी अच्छी टीम हो, सॉन खेले नहीं खेले, वो टीम नहीं जाएगी आगे, हमको पता है. जब यूरुग्वे, घाना और पोर्चुगल है, तो सेम चीज़ ईरान के साथ है. 2-3 अच्छे प्लेयर है, एक आधा कोई अपसेट कर दे तो कर दे. बट आई थिंक यूएसए, वेल्स और इंग्लैंड जब आपके सामने, तो आप नहीं, यू वुड बेट ऑन ईरान टू गो फॉरवर्ड. बट हाँ ठीक है, टीम अच्छी है, दे प्ले गुड अटैकिंग फुटबॉल. बट हमने वो एशियन टीम्स के अगेंस्ट ही देखा है खेलते. जैसे मैंने ईरान को जब भी देखा है तो एशियन सेटअप में ही देखा है. मैंने कभी उनको ऐसे ईरान को फॉलो नहीं किया कि ये कोई यूरोपियन टीम के अगेंस्ट उन्होंने कोई फ्रेंडली खेला हो या कुछ हुआ, तो मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं. तो आई थिंक वो डायनेमिक बहुत अलग होती है. आई थिंक दीज टीम्स आर टू फास्ट, टू क्विक. तो वही वाली बात है ना यार. मतलब अभी वैसे इन्होंने मतलब जस्ट क्योंकि आपने कहा तो मैं ये चीज़ बता दूं कि यूरुग्वे को इन्होंने भी एक मैच हराया है, जस्ट एक फ्रेंडली अभी जस्ट. तो हाँ, वो एक है, मतलब है इनमें नहीं. वो हराने को तो अल्बेनिया ने भी हरा दिया था अभी किसी टीम को, तो फ्रेंडलीज का इतना वो नहीं है. बट वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट बॉल गेम. ट्रू. और मैं कह तो रहा हूँ टीम अच्छी है, 2-4 प्लेयर अच्छे हैं, आप कर सकते हैं. बट मुझे पर्सनली नहीं लगता, इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक ईरान कैन क्वालिफाई. बिल्कुल. मेरे को तो भैया ज़्यादा टीम से ज़्यादा ये चीज़ लगती है कि भाई बड़े ही पड़ोस के देश में हो रहा है. इनके फैंस अगर यूरोप में जितनी भी कैपेसिटी से जाते थे, हमें पता है, हम जानते हैं भाई एशियन फैंस को कितनी चुल होती है. शायद जो भी एशियन कंट्रीज़ के टीम्स गई हैं, शायद वो लोग बहुत अच्छे तादाद में आपको दिख जाए, उसका एक फैक्टर बन सकता है. यही एक चीज़ मैं ईरान के डिफेंस में कह सकता हूँ. लेकिन हाँ, फॉर श्योर वेरी गुड डिफेंस. पिछले साल भी, मतलब जो पिछला भी वर्ल्ड कप हुआ था, आपको याद होगा, पोर्चुगल के ग्रुप में थे ये और पोर्चुगल केम इन सेकेंड. ये सिर्फ 1 पॉइंट से रह गए थे. तो हाँ, फॉर श्योर मेहदी तेरेमी ने ही एक चांस मिस किया था अगेंस्ट पोर्चुगल, जिसकी वजह से ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे. तो फॉर श्योर ईरान
ईरान के ऊपर मैं ज़रूर ये चीज़ कहूँगा आप लोगों की, भाई स्लीप मत करना उनके ऊपर, दे हैव अ पोटेंशियल, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ग्रुप ऐसा होगा जिसमें शायद फर्स्ट तो इंग्लैंड फिनिश कर सकती है फॉर श्योर, मतलब स्ट्रेच करने जाओ तो इधर उधर की आप बातें कर सकते हो, बट इसमें मेजर फाइट होने वाली है कि एक सेकंड कौन फिनिश करेगा, कौन सी ऐसी टीम है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट एक अपसेट निकाल सकती है टू हैव दैट अपर एडवांटेज ओवर अदर टीम्स। क्यों भी आपको लगता है ये चीज़? हाँ, मतलब इंडिविजुअल प्लेयर्स तो जो क्वालिटी इंग्लैंड के पास है वो किसी के पास भी नहीं है। बाकी 3 टीम्स की अगर हम बात करें, कहीं मैच फंसाओ तो कर सकते हैं, उनके प्लेयर्स ऐसे हैं। हैरी केन वाज द गोल्डन बूट विनर लास्ट वर्ल्ड कप में, तो है उनमें बात। रहीम स्टर्लिंग जितना उनको ट्रोल किया जाता है, स्टिल थिंक ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मैं पहले से, बिफोर ही वाज इन चेल्सी आल्सो, अच्छा, आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस दैट ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ही गेट्स अनड्यू अनफेयर हिट बहुत ज़्यादा। आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट बिकॉज ऑफ हिज रनिंग स्टाइल मे बी। रनिंग स्टाइल कह लो कि मतलब आई थिंक उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। आई थिंक ऑफ द बॉल मूवमेंट हो गया, द वे ही टेक्स ऑन डिफेंडर्स, वो सारी बातें ऑब्वियसली मेरे से एग्री नहीं करेंगे बहुत सारे लोग, बट नहीं, गेम रिएक्शन आई वुड श्योरली एग्री भैया। गेम रिएक्शन रहीम स्टर्लिंग का, जैसे अगर आप इस जनरेशन की बात करो तो केन के बाद रहीम स्टर्लिंग इज देयर बेस्ट प्लेयर, अगर इंग्लैंड की आप बात करोगे। फैक्ट और कौन प्लेयर है जो हैरी केन के बाद आप जिसका नाम लोगे, तो वो वाली चीज़ है। तो आई थिंक फोर्डन माउंट बन जाएंगे बड़े प्लेयर्स, रीस जेम्स वगैरह, लेकिन अभी आई थिंक अगर क्वालिटी की बात करें तो इंग्लैंड हैज़ टू मच क्वालिटी। या कंप्लीटली अग्री भैया कि मतलब अगर मैं ऑन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑन पेपर फेवरेट्स इंग्लैंड को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं देखने जाऊँ तो शायद हर एक पोजीशन में इंग्लैंड के प्लेयर 1v1 हर एक टीम से जीत रहे हैं। लेकिन वही वाली बात आ जाती है दोस्तों कि भाई बाकी टीमों में जो ये फाइट होने वाली है आपस में ना, वो बहुत मेजर होने वाली है इस ग्रुप में। इसीलिए मैंने ये चीज़ की थी ग्रुप ऑफ बर्बाद है, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं बताऊँ तो ईरान में कार्लोस क्वेरेज इनके जो पहले मैनेजर थे, उनको अभी जस्ट स्कॉचिच इनके मैनेजर थे, जिनको बेसिकली सैक करके इन्हें भी जस्ट लाया गया है। तो यस, हर एक लगभग, ये जैसे एन एग्जांपल इंग्लैंड का आपको सीन पता है गैरेथ साउथगेट के साथ क्या चल रहा है, तो हर एक टीम का जस्ट इसमें हालत थोड़ी खिस्ता ही है। रायन गिग्स के बारे में आई डोंट वांट टू टॉक। तो हाँ जी, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ग्रुप बी पे थोड़ी स्पेशल नज़र रखें। टीम शायद ऊपर नीचे आपको ऐसे आधी पसंद पौनी पसंद वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इस ग्रुप में आग बहुत प्यारी लगेगी, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। तो या थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी वीडियो। और थैंक यू वेरी मच भैया, मैं जाते जाते भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू दोस्तों।